नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। तो वक्त हो चुका है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो इससे पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन रिसर्च से डेटा चुराने की कोशिश में जुटा है चीन। अमेरिका ने लगाया आरोप। दरअसल आपको बता दें, चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में दिख रहा है, जिससे सबसे ज़्यादा तबाह अब तक अमेरिका हुआ है। इस बीच अमेरिका ने दावा किया है कि चीनी हैकर्स कोरोना वैक्सीन से जुड़े रिसर्च डेटा चुराने की कोशिश कर रहे हैं। द वॉल रिसर्च स्ट्रीट जर्नल न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका की जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने आरोप लगाया है कि चीनी हैकर्स और जासूस कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए जुड़ी रिसर्च डेटा चुराने की कोशिश में लगे हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब ये चीनी हैकिंग को लेकर एक चेतावनी जारी करने का विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हैकर्स कोरोना पर रिसर्च से संबंधित डेटा चुराने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि ये हैकर्स कोविड-19 के उपचार और परीक्षण पर सूचना और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को भी निशाना बना रहे हैं। पिछले सप्ताह एक संयुक्त संदेश में ब्रिटेन और अमेरिका ने संगठित अपराधियों द्वारा किए गए स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ साइबर हमलों में वृद्धि को लेकर आगाह किया था। हालांकि चीनी अधिकारियों ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। चीनी के विशेष मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा कि हम कोविड-19 के उपचार और वैक्सीन की खोज में दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। किसी भी साक्ष्य के अभाव में अफवाहों और शब्दों के साथ दुनिया को निशाना बनाना गलत है। आपको बता दें, एक अन्य विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा यूनचिन ने कहा कि अमेरिका में चीन पर आरोप लगाया है कि हमने उन्हें समय पर महामारी के बारे में सूचित नहीं किया, लेकिन हमने बार बार इस महामारी पर अपनी स्थिति बनाई है। आपको बता दें, जब से अमेरिका इन झूठों को दोहरा रहा है, हमें दुनिया को बार बार तथ्यों के जरिए सच्चाई देखने के लिए प्रयास करना चाहिए। वहीं आपको बता दें, केजरीवाल की दिल्ली वालों से अपील, 17 मई के बाद लॉकडाउन बढ़े या हटाया जाए, इन नंबरों पर बताएं अपनी राय। दरअसल आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ेगा या हटेगा, यह दिल्ली वालों की राय पर निर्भर करेगा। इसी राय शुमारू के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि मैं दिल्ली से उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि वे मई 17 को क्या चाहते हैं। आप अपने सुझाव बुधवार शाम 5 बजे तक नंबर 1031 और व्हाट्सएप नंबर 880000 फिर 07722 या ईमेल आईडी delhi.cm.suggestions@gmail.com पर भेज सकते हैं। आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दिल्ली खोल दें। दरअसल केजरीवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों को खोलने की मांग रखी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली कोरोना से लड़ने को पूरी तैयार है। अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दिल्ली के सभी इलाकों को खोलने की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार के इसके लिए पूरी योजना तैयार है। माइक्रो मैनेजमेंट योजना, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली को खोलने के लिए सरकार ने माइक्रो मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है। इसके तहत सिर्फ उन्हीं इलाकों को सील किया जाएगा जहां अधिक संख्या में कोरोना के केस पाए गए हैं। 70 विधानसभाओं में औसतन हर विधानसभा में 4 वार्ड हैं। योजना के मुताबिक जिस वार्ड में अधिक मामले सामने आए हैं उस वार्ड को सील किया जाएगा, बाकी को ग्रीन या ऑरेंज जोन के नियमों के अनुसार खोल दिया जाएगा। विशेष गली या मोहल्ले का रेड जोन बनाया जाए। दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहती है कि जिस गली या मोहल्ले में कोरोना के 5 मामले सामने आए उन्हें रेड जोन घोषित कर दिया जाए। उसके 500 मीटर के दायरे को रेड जोन, 500 मीटर के बाद ऑरेंज जोन और 1 किलोमीटर के बाद ग्रीन जोन लागू कर दिया जाए। ऐसा करने से पूरी दिल्ली को रेड जोन से बाहर निकाला जा सकेगा और दिल्ली में सामान्य जरूरत की वस्तुओं की परेशानी खत्म होगी। जो इलाके रेड जोन होगा वहां सरकार की ओर से जरूरी सामान की आपूर्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त बाकी दिल्ली में उद्योग धंधों और बाजारों को खोल दिया जाएगा। वहीं कोरोना लॉकडाउन स्पेशल ट्रेनों की 7 दिनों के लिए 16 करोड़ रुपए की 45,000 से अधिक टिकटें हुई बुक। दरअसल आपको बता दें,
भारतीय रेल ने मंगलवार को बताया कि विशेष ट्रेनों के लिए अभी तक 80,000 से अधिक यात्रियों ने 16.15 करोड़ रुपए की 45,000 से अधिक टिकटें बुक की हैं। दिल्ली से मध्य प्रदेश के बिलासपुर के लिए पहली ट्रेन रवाना होने के कुछ घंटे पहले रेलवे ने यह जानकारी दी। इन विशेष ट्रेनों की बुकिंग सोमवार शाम 6 बजे शुरू हुई थी। रेलवे ने बताया अभी तक अगले 7 दिन के लिए 16.15 करोड़ रुपए की 45,533 बुकिंग की गई। इन टिकटों पर करीब 82,317 लोग यात्रा करेंगे। रेलवे ने सोमवार को 15 विशेष ट्रेनों के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, जो आज मंगलवार से चलना शुरू होंगी। यात्रियों को अपना भोजन और चादर लाने को कहा गया और स्वास्थ्य जांच के लिए ट्रेन के रवाना होने के समय से करीब 90 मिनट पहले आने को कहा। उन्होंने कहा कि इन यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना भी अनिवार्य होगा। आपको बता दें, ये रेलगाड़ियाँ नई दिल्ली और देश के सभी प्रमुख शहरों डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के बीच चलेंगी। तो वहीं कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के कारण राजस्व में आई कमी सभी को समय से दे रहे सैलरी। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के चलते राजस्व को भारी कमी आई है। इसके बावजूद हम 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनर को समय से वेतन दे रहे हैं। सीएम योगी ने यह बात रविवार को अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन की व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के चलते राजस्व को भारी कमी आई है। लॉकडाउन 3 के दौरान राज्य में उद्योग धंधों को संचालित करने के लिए एक कार्य योजना बनाकर एडवाइजरी जारी की जाए। बता दें कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 के बजट के अनुसार अप्रैल माह में कर राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 12,141.04 करोड़ रुपए था, जिसके सापेक्ष 2012.66 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। यह लक्ष्य का मात्र 16.6% है। इसी तरह करेतल राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य 1512.98 करोड़ रुपए के सापेक्ष 282.12 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। तो वहीं WHO का दावा, कोरोना की वैक्सीन जल्द मिलेगी। 8 टीमें इसे बनाने के लिए बेहद करीब पहुंची। दरअसल आपको बता दें, महामारी के रूप में उभरा कोरोना वायरस दुनिया भर में करीब 2,90,000 लोगों की जान ले चुका है। अभी तक कोई भी देश कोरोना के इलाज की वैक्सीन बनाने में सफल नहीं हो पाया है, लेकिन अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि वैक्सीन को अनुमानित समय से पहले बनाने में सफलता मिल सकती है। यह जानकारी WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉम ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को दी। आपको बता दें, टेड्रोस एडनॉम ने बताया, वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है। दुनिया भर में करीब 100 टीमें इस पर काम कर रही है। इनमें से कुल 7 से 8 टीमें ऐसी हैं जो वैक्सीन बनाने के बेहद ही करीब हैं। दुनिया को जल्द एक अच्छी खबर मिल सकती है। एडनॉम ने कहा कि 2 महीने पहले हमने अनुमान लगाया था कि वैक्सीन बनाने में 12 से 18 महीने का समय लग सकता है, लेकिन अब लगता है यह समय पहले बना ली जाएगी। आपको बता दें, WHO ने वैक्सीन की रिसर्च और प्रोडक्शन के लिए फंड की कमी की बात भी कही है। WHO की चीफ ने कहा कि रिसर्च के लिए करीब $8 बिलियन जुटाया गया, लेकिन ये $8 बिलियन काफ़ी रकम नहीं है। हमें मदद और की ज़रूरत है। अगर मदद नहीं मिलती है तो वैक्सीन बनाने में देरी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना वैक्सीन बनने के बाद हर देश तक पहुंचाई जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि चंद लोगों की गिरफ्त में ही रहे। हालांकि WHO ने इन टीमों या देशों का नाम जाहिर नहीं किया जो वैक्सीन बनाने के बेहद करीब पहुँच गए हैं। तो वहीं दोस्तों, 80 करोड़ राशन धारकों पर सरकार के इस बदले नियम का होगा गहरा असर। दरअसल आपको बता दें कि देश में कोरोना से हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। इस समय देश भर में कोरोना के आंकड़े 70,000 के पार पहुंच गए। वहीं एक्टिव संक्रमित मरीजों की संख्या 46,000 के पार हो गई। आज हम दरअसल राशन कार्ड से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। अगर आप भी राशन कार्ड धारी हैं तो आपके लिए एक राहत बड़ी खबर है। दरअसल केंद्र सरकार ने एक नियम में बदलाव किया है। सरकार के इस फैसले का फायदा करोड़ों लाभार्थियों को मिलने की उम्मीद है। खाद्य मंत्रालय ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया जब ऐसी खबरें चल रही थी कि आधार से नहीं जुड़े राशन कार्ड रद्द हो जाएंगे। आपको बता दें कि आधिकारिक बयान में बताया गया कि सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशन कार्ड को आधार संख्या से जोड़ने की जिम्मेदार खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की 7 फरवरी 2017 की अधिसूचना के आधार पर दी गई है। इस अधिसूचना को समय समय पर संशोधित किया जाता रहा है। अब इस काम की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर तक 2020 तक कर दिया गया है। मतलब ये आप राशन कार्ड और आधार की लिंकिंग 30 सितंबर तक करा सकते हैं, जब तक मंत्रालय की सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट निर्देश नहीं जारी करता।
तब तक किसी भी सही लाभार्थी को उसके हिस्से का राशन देने से मना नहीं किया जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे।